अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मसाहात, मेंसुरेशन। रियाजी हिस्सा दुअम के आखिरी सबक मेंसुरेशन को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। इस सबक में मसाहात में स्टूडेंट्स के अंदर विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन यानी तसव्वुरात का ध्यान से रखते हुए इस सबक को पढ़ा जाता है। इसमें बहुत सारी ज्योमेट्रिकल अशकाल के बारे में मालूमात दी गई है जिसके हमें उसके बारे में पता होना चाहिए और पहाड़े हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें और हल कर सकें, और ज़ाब्ते तमाम याद हो जाना चाहिए। तब जाके आप इस सबक में माहिर हो सकते हैं और अच्छे से तरीके से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इस सबक मसाहात के ताल्लुक़ से जितनी भी अशकालें हैं उन सब के फार्मूलेज़ बताएंगे, ज़ाब्ते बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हमें जानना है वो है मकबनुमा, यानी ज्योमेट्री के अंदर वो शक्ल जो हर जानिब से मुस्ततील नज़र आती है उसे हम मकबनुमा कहते हैं। इसकी कुल मिला के 6 रुख होते हैं। हमारा जो घर का रूम जो होता है किसी किसी का जो लंबा होता है जिसकी वजह से वो मकबनुमा नज़र आता है। आप कोई भी शक्ल की मिसाल ले लें, जैसे कि चौक का बॉक्स होगा या फिर कोई पेपर रैप का बॉक्स होगा जो इस तरह से नज़र आता है, या जो बैंगल्स रखने का जो बॉक्स होता है वो भी कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो मकबनुमा में सबसे पहले आपको जिन ज़ाब्तों की बारे में पता होना चाहिए वो कुछ ये है। देखिए 3 फार्मूले हैं यहाँ पर मकबनुमा में। नंबर 1, सबसे पहला है मकबनुमा की उमूदी सतहों का रकबा। उमूदी सतहों का रकबा। तो उमूदी सतह जो होती है यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो हिस्सा होता है ये लंबाई होती है और ये जो हिस्सा होता है वो चौड़ाई होती है और ये जो हिस्सा होता है ये h होता है, ऊंचाई होती है। तो इसकी जो उमूदी सतह का रकबा है वो है 2h ब्रैकेट l जमा b। ये इसका पहला फार्मूला है उमूदी सतहों का रकबा। अब सेकंड देखते हैं, दूसरा मकबनुमा की कुल सतह का रकबा। कुल सतहों का रकबा। तो कुल सतहों का रकबा क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि 2 ब्रैकेट l ज़रब b, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई। ये मकबनुमा की कुल सतहों का रकबों का ज़ाब्ता है। और नंबर 3, मकबनुमा का हजम। मकबनुमा का हजम। तो मकबनुमा का हजम बहुत आसान है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, यही इसका हजम है। ये 3 ज़ाब्ते मकबनुमा के ताल्लुक़ से आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम मकब के बारे में जानेंगे। मकब एक ऐसी चीज़ है जो हर तरफ से मुरब्बा नज़र आता है। इसके तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, ये भी एल होता है इसमें, ये हिस्सा भी एल होता है, ये भी हिस्सा भी एल होता है। तो हर चीज़ एल होती है, जिसमें यानी ज़िले की को हम एल से ज़ाहिर करते हैं यहाँ पर। और इसके कुल मिला के 6 रुख होते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी उमूदी रुखों का, मकब की उमूदी रुखों का रकबा। उमूदी रुख कितने हैं इसके, तो उमूदी रुख का रकबा जो है वो 4 है। 4 ज़रब ज़िला यानी 4l²। नंबर 2, मकब की कुल सतह का रकबा। कुल सतहों का रकबा। कुल सतहों का रकबा 6l², 6 ज़रब ज़िले का मुरब्बा, ये फार्मूला है। अब इसके बाद आखिरी आता है जो इसका मकब का है वो है मकब का हजम।
मकब का हजम। तो मकब का हजम कुछ इस तरह से है कि ज़िले की क़ुव्वत 3, यानी जो इसकी लंबाई है ज़िले की उसकी क़ुव्वत 3। तो ये है मकबनुमा और मकब के बुनियादी ज़ाब्ते। तो ये आपको जहन नशीन रखना होगा ताकि हम इसके सवालात अगर हमें पूछे जाएं तो हम हल कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे सेगमेंट की तरफ, जिसमें दूसरी जो अशकाल के ताल्लुक़ से जो उसके फार्मूले हैं वो जानने के लिए। तो अगली शक्ल है स्टूडेंट यहाँ पर मुदव्वर इस्तवाना, यानी सिलेंडर जिसे हम कहते हैं। ये हमारे, मान लीजिए हमारे घर का जो आटे का डिब्बा होता है वो कुछ इसी शक्ल का नज़र आता है। देखिए इसकी जो ऊपरी शक्ल है वो भी दायरा नुमा होती है, जो निचली शक्ल होती है वो भी जो रुख होता है वो दायरा नुमा होता है। तो दोनों का जो निस्फ़ क़ुतुर होता है वो यकसा होता है। और ये जो इसके बीच के हिस्से से लेके जो कायदे के बीच का जो हिस्सा है ये ऊंचाई कहलाती है। और ये जो बुलंदी है, यानी समझ लीजिए कि अगर उस डब्बे के वस्ती नुक्ते यानी मरकज़ से अगर कोने तक का जो फासला है अंदर का, तो ये जो होता है माइल बुलंदी कहलाती है। इसे एल से ज़ाहिर किया जाता है। तो कुछ इस तरह से मुदव्वर इस्तवाना होता है। तो मुदव्वर इस्तवाने का जो सबसे पहला जो ज़ाब्ता यहाँ पर कहलाएगा वो ये है कि इसके कायदे का जो रकबा है वो क्या होगा। देखो कायदा जो है वो दायरा नुमा है, तो उसके कायदे का रकबा, दायरे का रकबे का ज़ाब्ता हमें तो पता ही है, 8वीं जमात से हम पढ़ते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, तो वही होगा। तो इस्तवाने के कायदे का रकबा, इस्तवाने का कायदे का रकबा, तो क्या हो जाएगा, इधर पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला फार्मूला हो जाता है यहाँ पर। नंबर 2, अब इस्तवाने की ख़मदार सतह। देखिए जो मान लीजिए हमारे घर के ही आटे के डब्बे की मिसाल लेते हैं हम। जब डब्बा ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदरून में जो लगा हुआ आटा होता है, तो जिस रुख पर वो आटा लगा हुआ होता है उसे हम ख़मदार सतह कहेंगे। तो इस्तवाने की ख़मदार सतह, इस्तवाने की ख़मदार सतह का रकबा, तो इस्तवानी की ख़मदार सतह का रकबा है 2 पाई आर एच। तो ये 2 पाई आर एच याद रखने के लिए एक छोटा सा फ़नी सा जुमला है, जैसे कि रहीम भाई के 2 पैर हैं, है ना। 2 पाई आर एच, रहीम भाई के 2 पैर हैं, तो ये याद रख सकते हैं हम, 2 पैर यानी 2 पाई। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इस्तवानी कुल सतह का रकबा, इस्तवाने की कुल सतह, कुल सतह का रकबा क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट आर जमा एच, ये फार्मूला है। और आखिरी नंबर 4 जो है इस्तवाने का हजम, इस्तवाने का हजम जो है वो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला है। तो यह है मुदव्वर इस्तवाने के तमाम 4 ज़ाब्ते जो आपको ज़हन नशीन रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे मुदव्वर मखरूत की जानिब। तो ये मुदव्वर मखरूत जो होता है, आपने देखा होगा पिकनिक स्पॉट पर जितने भी टेंट वगैरह लगाए जाते हैं कुछ इसी शक्ल के लगाए जाते हैं, या फिर बर्थडे पार्टी में जो टोपी पहनी जाती है तिकोनी, या हमारा आइसक्रीम जो होता है आइसक्रीम का कोन, वो कुछ इसी शक्ल का होता है। तो ये है कोन, इसकी जो ये बुलंदी है इसे माइल बुलंदी कहते हैं। और ये है निस्फ़ क़ुद्र, क्योंकि इसका जो निचला हिस्सा होता है कायदे का हिस्सा है वो दायरा नुमा होता है, तो दायरे का ये निस्फ़ क़ुद्र होता है। और इसकी बीच से लेके ये मरकज़ तक की जो बुलंदी होती है ये उसे ऊंचाई कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला, इसमें भी जो मुदव्वर मखरूत का जो कायदे का रकबा है, मखरूत का कायदे का रकबा सेम होता है दायरे के रकबे के मुताबिक। मखरूत के कायदे का रकबा, कायदे का रकबा, तो मखरूत के कायदे का रकबा भी पाई आर स्क्वायर ही होता है। अब मखरूत की जो ख़मदार सतह हैं, देखिए आइसक्रीम जिसमें पूरी भर कर आती है, तो जिस हिस्सों पर वो आइसक्रीम लगती है उसे ख़मदार सतह कहते हैं। तो मखरूत की ख़मदार सतह, तो मखरूत की ख़मदार सतह का रकबा ज़ाब्ता पाई आर एल होता है। देखिए आपने रेलवे स्टेशन परेल या पारला तो सुना होगा, बिल्कुल इसी तरह से पारला यानी पाई आर एल आप याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए एक तरीका है। तो पाई आर एल फार्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मखरूत की कुल सतह,
कुल सतह का रकबा। मखरूत की कुल सतह का रकबा तक है पाई आर ब्रैकेट आर जमा एल। और आखिर में नंबर 4 मखरूत का हजम। तो मखरूत के हजम का आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इस तवाने का हजम पाई आर स्क्वायर एच है और मखरूत का हजम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तकरीबन दोनों फॉर्मूले सेम है, बस मखरूत में 1/3 आ जाता है और इस तवाने में सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच आता है। तो ये है 2 हिस्से इस तवाना और मखरूत के बुनियादी ज़ाब्ते जो आपको पता होना चाहिए ताकि हम जो मश्की सेट हमारी 7.1 है हम उसे हल कर सकें। तो ये फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम मुदव्वर कुर्रा का फॉर्मूला देखेंगे। तो स्टूडेंट अगली जो शक्ल के बारे में हमें पढ़ना है वो है कुर्रा। कुर्रा मतलब एक ऐसी चीज़ जो अंदर से भी पूरी भरी हो। देखिए दायरे से काफ़ी बिल्कुल डिफरेंट होती है, पूरी हर तरफ से गोल होती है ये। तो ये जो कुर्रा है इसका निस्फ सूत्र हमने आर दिखाया है आपको। मान लीजिए एक भरा हुआ जैसे धाती गोला होता है, बिल्कुल उसे कुर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर कुर्रे की जो कुल खमदार सतह हैं, सतह का रकबा है और कुल सतह हैं तकरीबन तीनों सेम ही होती है और इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ये कुर्रे की खमदार सतह और कुल सतह दोनों एक ही होते हैं, खमदार सतह और कुल सतह या फिर सतह का रकबा। तो सतह का रकबा, खमदार सतह और कुल सतह तकरीबन 4 पाई आर स्क्वायर ही है। तो देखिए ये फार्मूला अगर आप याद रखना चाहते हैं, मोस्टली हर क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है ये बार बार जिसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो आपको एक फ़िल्म याद होगी जो एक नील बटे सन्नाटा, जिसमें इस फार्मूले का जिक्र किया गया था और काफ़ी फ़नी वे में बताया गया था। अगर आपको याद होगा और आपको नहीं याद है तो हम बता देते हैं। एक छोटा सा फ़नी सा जुमला बोला गया था जिसके ज़रिए ये याद रखा जाता है। जैसे कि वो डायलॉग था कि कुत्ता है तू समझियो ना अपने आप को शेर, कुत्ता है तू समझियो ना अपने आप को शेर, गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया यानी सतह का रकबा। तो ये कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब इसका हजम आता है कुर्रे का हजम। कुर्रे का हजम, तो कुर्रे का हजम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2 फार्मूले हैं जो कुर्रे से ताल्लुक़ रखते हैं। कुर्रे का अगर कोई भी सवाल आता है तो उसमें ये फार्मूले ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। अब आगे देखते हैं जो नंबर 6 है निस्फ कुर्रा, जिसे इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं। तो देखिए कुर्रे को जब आधा काट दिया जाता है तो इसमें इसके निस्फ सूत्र में कोई बदलाव नहीं होता, इसका निस्फ सूत्र वैसे ही रहता है। बस आपको इतना याद रखना है, निस्फ कुर्रे की जो खमदा सतह है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा। निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा और निस्फ कुर्रे की कुल सतह का रकबा यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर है। बहुत सिंपल और आसान। और निस्फ कुर्रे का जो हजम है, निस्फ कुर्रे का हजम, तो हजम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो बहुत सिंपल आसान ये तमाम फार्मूले, जिसमें इस 6 हिस्सों के हमने 6 चीज़ों के हमने फार्मूले देखे। तो ये फार्मूले आपको काफ़ी जहन नशीन रखना है ताकि हम जो मश्की सेट है हमारी 7.1 उसमें इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट अगली शक्ल जो हमें पढ़ना है वो है मखरूत नाकिस के बारे में जानना है। मान लीजिए अगर एक मखरूत को ऊपर से ज़रा सी लंबाई को नाप कर अगर काट दिया जाता है तो जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो तो मखरूत बन जाता है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो मखरूत नाकिस बन जाता है। एक बाल्टी की शक्ल ये नज़र आती है। अगर बाल्टी को औंधा रख दिया जाए या गिलास को औंधा रख दिया जाए तो कुछ इस तरह से मखरूत नाकिस वाली शक्ल बनती है। देखिए इसका जो निचला हिस्सा आता है जो वो
उसका निष्कुत्र पहला निष्कुत्र कहलाता है, और जो कटने के बाद जो हिस्सा बचता है, जो नया हिस्सा बनता है इसका दायरवीनुमा, तो उसे दूसरा निष्कुत्र यानी R2 कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये R1 जो होता है वो बड़ा होता है बनिस्बत R2 से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा मखरूत नाकिस का, नॉर्मली हम अगर फिथागोरस लगाते थे इसके अंदर तो किस तरह से मिलाया जाता था, L² = H² + R², है ना। तो यहाँ पर R की जगह पर हमें इन दोनों का फ़र्क लिखना है, यानी L² = H² + R1 - R2 का होल स्क्वायर। अब हमें सिर्फ अगर माइल बुलंदी मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे और ये जज़र में डाल दिया जाएगा, तो H² + R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो ये है मखरूत नाकिस की माइल बुलंदी का ज़ाब्ता। अब हम देखेंगे मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा। मखरूत नाकिस की खमदार सतह, खमदार सतह का रकबा होता है जो मखरूत का होता है, पाई R L होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी पाई R की जगह पर R1 + R2 होगा और L होगा, और ये तमाम एक दूसरे के ज़रब में होंगे, सिर्फ निष्कुत्र जो होंगे वो आपस में जमा में होंगे। तो ये है मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा। अब मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा। देखिए, मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा लिखने का तरीका बहुत आसान है। आपको खमदार सतह का जो ज़ाब्ता है पाई L R1 + R2 ये लिख देना है, और उसमें जो ऊपर का दायरा और नीचे का दायरा है दोनों के रकबे प्लस कर देना है। यानी नीचे का दायरा अगर हम लेंगे रकबा तो पाई R1² प्लस ऊपर के दायरे का अगर रकबा लेंगे तो पाई R2², ये प्लस कर देना है, बस इतना ही करना है। ये खमदार सतह का रकबा ज़ाब्ता है मखरूत नाकिस का, और ये दोनों दायरवी हिस्सों के रकबों का ज़ाब्ता है जिनको जमा कर देना है। तो ये बन जाएगा मखरूत नाकिस की कुल सतह का रकबा का ज़ाब्ता। बहुत सिंपल है, आसान है। अब मखरूत नाकिस की का हजम, मखरूत नाकिस का हजम। तो हजम में सिर्फ इतनी सी बात है कि सबसे पहले 1/3 लगता है, और जिस तरह से हम पाई R² H लगाते थे तो पाई H लिखेंगे, यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 ज़रब R2 का हासिल ज़रब। ये फार्मूला है जो आपको जहन नशीन रखना है, याद रखना है। तो ये है मखरूत नाकिस के करीबन 1, 2, 3 और 4 फार्मूले जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें हम एक अलग शक्ल के ज़ाब्ते देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगली शक्ल है दायरे का तराशा। देखिए, दायरे के बारे में आपने तो पढ़ा ही है सबक नंबर 2-3 में कि दायरे में जो अकबर कौस क्या होता है, असगर कौस क्या होता है, मरकज़ी ज़ाविया क्या होता है। तो बिल्कुल उसका इल्म यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ाविये के जो निस्फ़ कुत्र के जो 2 सिरे होते हैं उनकी बुनियाद से जो 2 कौसों के 2 हिस्से की वजह से जो बनता है वो दायरे के तराशे बनते हैं। यहाँ 2 तराशे इस वक्त बने हुए हैं, एक है PBQ और एक PMQ। तो इनके नाम जो देने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि O-PMQ ये एक तराशे का रकबा है, इसके आगे एरिया लगाया जाता है क्योंकि रकबा है। तो ये जो कॉस है ये छोटा कॉस है PMQ। तो छोटे कॉस को ज्योमेट्री की ज़बान में असगर कॉस कहते हैं। तो छोटे कॉस का जो तराशा होगा वो असगर तराशा होगा, इसे हम असगर तराशा कहेंगे, असगर तराशा। और जो बाकी जो बड़ा हिस्सा बचता है दायरे का हिस्से का कॉस का, उसका अगर हम नाम लेंगे तराशे के हिसाब से तो एरिया ऑफ मरकज़ का नाम, जो दायरे का जो मरकज़ होगा वो नाम, फिर डैश लिखेंगे और कॉस का नाम लिखेंगे PMQ।
BQ। तो ये है अकबर तराशा, अकबर तराशा। तो इस तरह से ये नाम लिया जाता है अकबर तराशा का। तो तराशे के रकबे का जो ज़ाब्ता होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि तराशे का रकबा, एरिया ऑफ तराशा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तराशे के रकबे का ज़ाब्ता होगा। अब इसी की बुनियाद पर जो कॉस की लंबाई है यहाँ पर, दायरे के कॉस की लंबाई का भी ज़ाब्ता होता है। देखिए कॉस की लंबाई पूरा जो दायरा जो एक कॉसों से मिलकर ही बनता है। तो दायरे के जो मुहित होता है वो 2πr होता है। तो मुख्तलिफ़ हिस्सों के हिसाब से उसकी कॉस की लंबाई के हिसाब से उसका जो ज़ाब्ता होगा कुछ इस तरह से होगा। तो कॉस की लंबाई को L से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसका जो ज़ाब्ता है कॉस की लंबाई का θ/360 और जो दायरे का जो मुहित होता है 2πr। तो 2πr की जगह मुहित भी लिख सकते हैं और मुहित के बाद फिर 2πr लिखा जा सकता है। तो ये दो फार्मूले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे मशक़ी सेट 7.2 और 7.3 में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये सेगमेंट हमारा जिसमें सिर्फ आपको फार्मूले बताए गए हैं। तो बराए करम इसे आप बार बार रिपीट कीजिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, ताकि आप देखते देखते आप तमाम फार्मूले आपको याद हो जाएं और आप बखूबी इस चैप्टर को हंसते खेलते हल कर लें। तो चलिए अब इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम होता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में खूब शेयर करें और इसे चलते फिरते देखें, याद करें, और फार्मूले याद होंगे तो ही आप इस सबक में महारत हासिल कर सकेंगे और हर सवाल आप बखूबी सही अंदाज में कर सकेंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए, बने रहें हमारे साथ। इसके बाद अगला वीडियो आपको मिल जाएगा मशक़ी सेट 7.1 का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।